तो आ चुके हैं गाइस नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस सीरीज़ में अब ये जो वीडियो है जो भी इस सीरीज़ में हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लाया हूँ पॉलिनोमियल के, जो कि बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर हैं सारे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ क्वेश्चन का पैटर्न नोटिस करते जाना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में तरीका भी लिखवाऊंगा और साथ में सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक सबसे पहला पॉइंट देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद रखना है कि कहीं दिख जाए कि जो एक इसमें लिखा है इफ़ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, कहीं दिख जाए कि जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा ना, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, क्योंकि आप देखो अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के। तो c यहाँ से क्या आएगा, इसे उठा लो 2a/b और अपॉन a, तो ये आ जाएगा 2a/ba। ये किसके इक्वल है गाइस, इस 1 के। ये a से a कट गया, b की वैल्यू यहाँ से गाइस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये सारे MCQ हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटाज आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक जीरोस का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस पे ध्यान दूँ रिलेशन पे, गाइस ये चीज़ क्या है, सम, और ये क्या है, प्रोडक्ट। साफ साफ दिख रहा है। तो अगर मैं ऊपर पॉलिनोमियल उठाऊं, यहाँ से अगर मैं सम निकालूं, सम हो जाता है मेरा -b/a और प्रोडक्ट हो जाता है c/a। तो प्रोडक्ट सम क्या हो जाएगा, -6/3 और प्रोडक्ट हो जाएगा k/3। तो ये सम आ जाएगा -2k/3। इसमें पुट कर देंगे, सम की जगह पे -2, प्रोडक्ट की जगह पे k/3, -2/3। 2 को उधर ले जाएंगे, k/3 आ जाता है 2 - 2/3। यहाँ से k आ जाएगा आपका 6 - 2/3 और बाय 3, ये 3 से 3 भी कट गया, तो k देखो यहाँ पे आ रहा है आपका 4। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। एक एक क्वेश्चन को देखो, मेरी वीडियो को थोड़ा सा धीरे कर लेना अगर मैं ज़्यादा तेज़ हो रहा हूँ, पर मैं तेज़ इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि अब समय ही नहीं है। 17 फरवरी को आपको पता ही है जैसे आपका एग्ज़ाम है, तो हम जल्दी जल्दी से अब पूरा सिलेबस निपटाने वाले हैं रिविजन के साथ, क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर जीरोस, वही फिर से रिलेशन दे रखा है। देखो फिर से दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये क्या है, सम, ये क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ से अगर मैं kx² ये पॉलिनोमियल उठा लूँ, यहाँ से अगर मैं सम निकालूँ, सम हो जाएगा -b/a, और यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ तो 45k/k, k से k कट गया। तो यहाँ से देखो 30/k जो कि मेरा सम है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के, 45 के। तो यहाँ से k मेरा क्या आ जाता है, 30/45, जो कि है मेरा 2/3 के। डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो आसान है, देखो कोई नंबर अगर जीरो दिया है तो उसमें वो पुट करना होता है और वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो p ऑफ -4 हम निकालेंगे, -4 का स्क्वायर -4 -2 + 2k, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -2 -2 के, 16 4 20 और -2 18, -2k इज इक्वल टू 0। तो 2k यहाँ से आ जाता है 18, तो k आ जाएगा आपका 9 आंसर। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना, आपने मेरे साथ साथ बैठो, जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो पॉज मारो, सॉल्व करो, नहीं आता आंसर चेक करो। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे गाइस। देखो फिर से आपको ये पैटर्न दे रखा है एक, ये वाले क्वेश्चन देख रहे हो आप, जिसमें एक रिलेशन दे रखा है जीरोस का। इसमें आपको हमेशा एक चीज़ आती है, जो रिलेशन दे रखा है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका सम और प्रोडक्ट छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं सम और प्रोडक्ट छुपा है, और वो सम और प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, पॉलिनोमियल से आएगा। ठीक है, देखो ये रहा सम, ये रहा प्रोडक्ट। तो अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूँ, यहाँ से सम क्या आ जाएगा, -b, देखो b क्या है मेरा, ए पोजीशन है, तो यहाँ से a सम आ जाएगा
और प्रोडक्ट निकालूँ तो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, यानी 1 तो माइनस बी। ठीक है, पुट कर देंगे सम की जगह पे सम, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट, ए माइनस बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, एक ये चीज़ है कि आप मिडिल टर्म भी कर सकते हो, पर अगर कहीं मिडिल टर्म आपसे नहीं हो रहा तो आप प्रोडक्ट चेक करो। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 और सम क्या हो जाएगा 3√2 माइनस बी बाई ए सी बाई करके। ठीक है, आप इसमें चेक कर लो किस में हो रहा है। देखो अगर मैं ये वाला पॉलिनोमियल देखूँ, इसका प्रोडक्ट हो रहा है 4 और सम क्या हो रहा है 3√2, तो बी आंसर हो जाएगा। ये एक हिंट है कि अगर पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको बोले कि जीरोस बताओ और मिडिल टर्म नहीं हो रहा है, तो जीरोस तो है ना, तो उनका सम प्रोडक्ट चेक कर लो, सम निकाल लो, देखो वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है पॉलिनोमियल से। ठीक है, बहुत ईजी। और ये भी देख लो ऐसे ही हो जाएगा। ये आपका होमवर्क ले लो, इसको एक को होमवर्क ले लो, चलो होमवर्क खुद भी तो करोगे, इसमें भी वही सम निकाल लो प्रोडक्ट निकाल लो, चेक कर लो किससे बन रहा है। ठीक है, हाँ आओ इस पे आते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन, अल्फा 4 बीटा क्यूब। मैंने वही बोला, अगर तो हमें पैटर्न की ये किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी ना, तो इसमें पक्का सम प्रोडक्ट छुपा है। देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर ले लूँ अगर मैं, तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ इसको, अल्फा प्लस बीटा देखो आ गया, ये प्रोडक्ट ये सम। तो यहाँ से अगर मैं सम निकालूँ तो हो जाएगा माइनस ऑफ -5, एक सेकेंड, हाँ माइनस ऑफ -5/1 यानी 5, और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ तो 3/1 यानी 3 डाल दो। 5 का क्यूब मतलब सॉरी 3 का क्यूब, प्रोडक्ट है ना पहले, 3 का क्यूब इंटू 5 तो आ जाएगा 27 इंटू 5 कर लो, जो भी होता है आंसर आ जाएगा। कितना होता है 5 × 5 135। सिंपल, बहुत इजी। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अभी ऊपर हमने और भी किया दिस एक्सप्रेशन, ये देखो और भी किए थे ऊपर दिस एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है देखो ये एक्सप्रेशन, तो हर एक्सप्रेशन में गाइस एक चीज़ छुपी है, सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट। वो कहाँ से आएंगे पॉलिनोमियल, देखो फिर से वही, देखो पी एंड क्यू आर जीरोस, फिर से एक एक्सप्रेशन देखा है 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू, इसको खोल लो, देखो क्या बनेगा 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्यू प्लस पी आ गया, देखो बन गया, दिख रहा है ये प्रोडक्ट ये सम, देखो सम प्रोडक्ट निकाल लो यहाँ से, सम हो जाएगा माइनस ऑफ -1/21 यानी 1/21। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -2/21। पुट कर दो इन सब में 1 अपना -1/21 और -2/21, एलसीएम ले लेंगे तो 21 - 3 18/21 आंसर आ जाएगा, यानी 6/7। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप फास्ट करो। ठीक है, वही फाइंड द जीरोस ऑफ, अभी इसको आपको मिडिल टर्म से करना पड़ेगा, तो ये आपका होमवर्क है, ये तो अपना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आओ इस पे आ जाओ। देख अच्छा, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन रेशियो देन प्रूव दैट 12a² 149b इज इक्वल टू 49b। अच्छा गुड क्वेश्चन। अच्छा क्या किया जाए, चलो ले लेते हैं, कोई नहीं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जीरोस को ले लेता हूँ, लेट जीरोस को ले लेते हैं हम लोग। एक को ले लेते हैं 3x, एक को ले लेते हैं 4x, ले लेते हैं ना। यहाँ से अगर मैं सम निकालूँ तो सम हो जाएगा 7x, जो कि मेरा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे अपना -a के, तो a आ जाएगा -7x, इसको फर्स्ट मार्क कर लो। प्रोडक्ट निकालूँ अगर, जो कि मेरा इन दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा 12x², जो कि किसके इक्वल आएगा यहाँ से b के, तो इसको सेकंड मार्क कर लो। इफ़ा सेकंड को यहाँ पुट कर दो, तो 12 इंटू -7x का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 12x का, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। देखो अगर मैं यहाँ LHS उठाऊँ प्रूफ का, तो 12a² है, 12 a कितना है -7x का स्क्वायर, यानी ये 12 इंटू 49 इंटू x आएगा, x² आएगा, जो भी आंसर आएगा। RHS उठा लो, RHS में 49 और 12x², देखो वही आ गया ना, देखो ये 49 12x², 49 12x², देखो हो गया इक्वल। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज। एक एक क्वेश्चन को उठाते हुए चल, देखो वही ऊपर वाला भी वही, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देख लो, आ जाओ कर लेते हैं। पहले वाला करते हैं ए पार्ट, तो p + 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3p प्लस 4। इसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है। इसे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी ऐसे दे रखा हो ना सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक बच्चा क्या करता है, पूरा सही से पढ़ता नहीं है क्वेश्चन को ना, वो इस -1 को ना जीरो ही ले लेता है, पर ये है क्या, सम ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूँ तो -b बाय a हो जाएगा सम, और ये आपको दे रखा है किसके, -1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, यहाँ से p इधर ले आओगे तो -2p प्लस p और 3 उधर ले जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा -p इज इक्वल टू 3, ओ मतलब 2, तो p यहाँ से आपका जाता है -2। देखो हो गया। b पार्ट आपका होमवर्क, तो b पार्ट में फिर से ये पैटर्न दे रखा है। ये कैसे होगा, चलो ये भी करवाया तो मैं, ये स्लाइड ऐड हो जाए राइट शांति से। हाँ क्या दे रखा है, अल्फा बीटा जीरोस हैं, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा और 3 अल्फा बीटा। देखो एक चीज़ है, ये देखो ये आपको प्रोडक्ट तो दिख रहा है, तो आप ऊपर से प्रोडक्ट तो निकाल सकते हो, पर आता है सम की बारी। अब मैं इस चीज़ का एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा गाइस, क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 2 अल्फा के बाद बीटा नहीं है तो ऊपर बीटा, और ये अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। देखो आ गया, ये प्रोडक्ट ये सम डाल दो, ऊपर से सम की वैल्यू निकाल लो। सम की वैल्यू हो जाएगी 2/1 प्लस का 2/1 और प्रोडक्ट हो जाएगा -1, डाल दो। सम आ गया 2 -3 मतलब +3 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू -1, डाल दो। 2 - 3 अपॉन -2 यानी -1/-2, यानी हाफ आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा गाइस क्विक होना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं। देखो मैंने वही कहा, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें सम प्रोडक्ट उसमें ढूंढ देना है, पॉलिनोमियल से सम प्रोडक्ट लेना है और उसमें पटक देना है बस। लो अगला कर ले, आ जाओ। अगले में देखो ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर कर लिया, ये हो गया। इसमें क्या करना है, इक्वल रूट्स। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक का आ गया, सॉरी ये क्वाड्रेटिक का आ गया, हम उस चैप्टर में करेंगे। ये वाला देखो मैंने करा दिया, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लो। ठीक है, चलो अगला आओ, ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल। अच्छा ये गाइस ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमें क्या होता है, हमें बोलता है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बोलता है एक अल्फा बीटा एक जीरोस है एक पॉलिनोमियल के, जो कि हमें दिया होता है कितना है, ax² - x + c, और हमें बोलता है कि ऐसा एक पॉलिनोमियल फाइंड करो कि फाइंड अ पॉलिनोमियल। पहले केस में आपको देता है, दूसरे में पूछता है, ठीक है, फाइंड अ पॉलिनोमियल, फिर उसके जीरो दे देता है, हुज जीरोस आर अल्फा। और वो जीरोस किसके रिलेशन में होते हैं, आपके पहले वाले के। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा थे, यहाँ अल्फा -3 और बीटा -, ये ऐसे क्वेश्चन का पक्का आएंगे, शर्त लगा लो। यहाँ से अगर मैं कहीं सम फाइंड करूँ तो सम मेरा आ जाएगा -1/a यानी 1/a के, और अगर प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो c/a के आ जाएगा, अल्फा बीटा c/a के बराबर आ जाएगा। ठीक, इस वाले के सब पर इधर देखो, इधर सम फाइंड करो, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -6 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो ये रही, तो 1/a -6, ये आगे सम। यहाँ प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट आपका देखो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा -3 अल्फा -3 बीटा +9। यहाँ से आप कुछ नहीं, अल्फा बीटा ऐसे ही रखो, -3 कॉमन लो, अंदर बनेगा अल्फा प्लस बीटा +9। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने ये निकाल रखी, देखो ये रही, और ये रही अल्फा प्लस बीटा की, तो c/a -3/a और +9। इसको सॉल्व करो, क्या आता है ये, जो भी आएगा, चलो यही रख दे, मतलब चलो सॉल्व कर लेते हैं, ए ले लेते हैं, c -3 + 9a आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया। ठीक है, देखो अब पॉलिनोमियल बना लो। अब हमारे पास सम आ गया नए वाले पॉलिनोमियल का, सम ऑफ न्यू पॉलिनोमियल कितना आया अपना 1/a -6, और प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा आया है, प्रोडक्ट कितना है भाई, c -3 + 9a अपॉन a। तो ये कुछ नहीं करना। अब आपको देखो, आपको जनरल फॉर्म पता है, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट,
ये कुछ नहीं, ये दोनों वैल्यू आपको ये सम में पुट करनी है, ये प्रोडक्ट में पुट करनी है, थोड़ा सा सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जिसमें क्या बोलता है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। अब आप एक दूसरा बनाओ जिसके जीरो अल्फा बीटा के उसमें है, मिक्सचर में है। देखो जैसे यहाँ अल्फा -3 बीटा -3, समझ रहे हो बात को? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन और होंगे, देखो मैं दिखाता हूँ। ये तो गाइस आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है ऐसा। तो ये देखो फिर आ गया रिलेशन, देखो रिलेशन है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ये तो बहुत आसान है। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा देखो थोड़ा ट्रिकी है। अगर इसका एलसीएम लूँ तो नीचे अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नीचे का इस प्रोडक्ट तो मिल गया, क्या सम मिल पाया ऊपर? नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसको आपको सम बनाना पड़ेगा। बस एक चीज़ याद रखना, कहीं आपको अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया, कहीं आपको एक यहाँ लिखवा रहा हूँ नोट, याद कर लेना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया, इसको आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर की, और ये -2 अल्फा बीटा। मतलब कि ये जो चीज़ थी मेरी, ये पूरी इसमें कन्वर्ट हो गई। इसमें हो गई तो ये पुट हम वहाँ कर देते हैं, यानी यहाँ ऊपर ब्रैकेट पे आ जाएगा, जहाँ ऊपर न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे क्या आता है अल्फा बीटा। अब गाइस देखो ये रहा प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, यहाँ पुट करो, वैल्यू निकालो, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ, जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा उससे आपको क्या बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि सम में कैसे आ जाए, प्रोडक्ट में कैसे आ जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये गाइस जितने क्वेश्चन आप करोगे, ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये रहा, ये पैटर्न दे रखा है, देखो ये रहा सम, ये रहा प्रोडक्ट। कहाँ से आएगा? पॉलिनोमियल से आ जाएगा। ऊपर वाले में देखो ये रहा पॉलिनोमियल, यहाँ से सम प्रोडक्ट निकाल के इसमें पुट करना है आपको, इसमें जो टिक लगा है इसमें आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना? देखो ये भी देखो। अच्छा देखो ये फिर वही देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अल्फा बीटा एक पॉलिनोमियल के जीरो है, हमें एक बनाना है जिसके जीरो अल्फा बीटा मिक्सचर है। देखो आ गया ना? तो ये आपको बनाना है, आपका होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, और अगली क्लास में हम लोग इसके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे फिर भी देखो पुराना जो पॉलिनोमियल है, वो जो हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो हमें दे रखा है वो है x² - 2x - 3 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं इसका सम ले लूँ तो ये आ जाता है 2/1 यानी 2, और प्रोडक्ट आ जाता है -3। ठीक है, और न्यू वाले का अगर मैं सम निकाल लूँ तो वो आ जाता है 5 अल्फा प्लस 5 बीटा के बराबर, यानी 5 अल्फा प्लस बीटा, यानी ये 5 × 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 उठा लेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो प्रोडक्ट का देखो 2 अल्फा × 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा × 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा × 3 अल्फा 9 अल्फा बीटा, और प्लस 6 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा आ जाता है। तो गाइस देखो ये फिर से देखो यहाँ दिख रहा है आपको 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया रे। तो अब तो ये हो जाएगा, दिख गया ना? देख लो, अभी कर देते हैं, कर देते हैं, क्या होगा, क्या आ रहा है प्रोडक्ट, क्या आ रहा है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अभी प्रोडक्ट तो आपको दिख चुका है, बचा ही इसको सॉल्व करना है। आ जाओ 6 अल्फा स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी बनाओ प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, खोल लो 6 अल्फा, ये अंदर देखो ये टर्म एक बन गई आइडेंटिटी, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। देखो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये अब गाइस फाइनल एक्सप्रेशन बच चुका है, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। अब यहाँ से आप सम और प्रोडक्ट देखो मैं निकाल देता हूँ। ऊपर से सम कितना आया था 10, प्रोडक्ट देखो क्या आ जाएगा, क्या डालना है 2 और -3 डालना ना, ये मैंने ठीक किया था, हाँ 2 और -3 डालना है। तो यहाँ पे इसकी जगह डलेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ डलेगा -3, यानी आपका रहता है 24 और 27। तो गाइस आपको एक पॉलिनोमियल, अब आपको नए पॉलिनोमियल का सम मिल गया है जो कि है 10, और नए पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट मिल गया है जो कि है 27। तो पॉलिनोमियल बना लो x² - 10x प्लस 27 जनरल फॉर्म से, ये बताइए पीछे जनरल फॉर्म
देख लो कहाँ गई वो, दिखा देते हैं, ये रही। ठीक है गाइस, मेरी बात मानो कि जितने हमने 10-20 क्वेश्चन किए, जितने किए हैं, प्लीज़ जाके वीडियो रिवाइंड करो, वीडियो को दोबारा देखो, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करो, वीडियो रोक के एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, और आते हैं पेपर में। जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो तो उसमें प्रोडक्ट सम ढूंढो। अगर एक पॉलिनोमियल से दूसरा बनाने को आ जाए, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन हैं, तो एक के सम और प्रोडक्ट को दूसरे में यूज़ करना है। देखो यहाँ पे मैंने इसके इस अल्फा बीटा इस सम और प्रोडक्ट को देखो यहाँ यूज़ किया, ये रहा। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो दूसरे के दे रखे हैं वो भी तो अल्फा बीटा की टर्म्स में है। अब आप उनका भी जब सम प्रोडक्ट निकालोगे तो वो इससे रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसकी चीज़ें उसमें यूज़ करने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज़ किया, ये देखो ये निकाला था अल्फा बीटा 2, ये देखो यहाँ पुट किया, ये रहा। तो वही कह रहा हूँ, पुराने पॉलिनोमियल का जो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट और सम आएगा, वो आप नए वाले में यूज़ करोगे, तभी तो नया बन पाएगा। देखो बना नहीं बना। ठीक है, तो गाइस ऐसी तैयारी करते रहो। अब आगे और सीरीज़ आने वाली है, ऐसी अलग अलग वीडियोस आने वाली है। मैं हर चैप्टर के 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे थोड़ा अगर बड़ा चैप्टर होगा, जैसे पॉलिनोमियल तो छोटा है, फिर भी देखो मैं 20 अच्छे क्वेश्चन लाया। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं सेव मार देता हूँ और आपको PDF अटैच हो जाएगी इसकी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तुम लोग। ठीक है गाइस, और बस यही बोलूँगा अभी के लिए तो। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे मैसेज करिए, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपनी इंस्टाग्राम की ID डाल देता हूँ आज, ताकि मेरे को आप DM करके कुछ भी पूछ सको, क्वेश्चन। ठीक है, और थोड़ी बातचीत भी हम लोग कर सकें अगर आपको करने का मन हो। ठीक है, तो मिलते हैं। आई बटन पे आपको सब मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट, पुरानी वीडियो सब। मेरे को थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो डालने में, पर मैं डालता ज़रूर हूँ, तो प्लीज़ वेट किया करो। मेरा तुम बहुत जिससे मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और पढ़ते रहो, बोर्ड पास आ चुका, 17 फरवरी को बोर्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।